पढ़कर आए, साइंस पढ़कर आए हैं, केमिस्ट्री पढ़कर आए हैं, फिजिक्स पढ़कर आए हैं, और यहां आकर क्या कर रहे हैं हम? पंचमहाभूत, द्रव्य, 24 तत्व वगैरह वगैरह। स्वाभाविक चंचल होना, अस्वस्थ होना। अब इससे भी बाहर निकलना आवश्यक है, और इससे बाहर निकलकर पूरी श्रद्धा के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन करना अनिवार्य है। अब इसके लिए आवश्यकता यह है कि हमारे क्या इस शास्त्र के सिद्धांतों पर श्रद्धा है, विश्वास है, समझे हैं, समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये भी प्रश्न है। यदि हम हर सिद्धांत को आने वाली पीढ़ी को समझा नहीं पाए तो उनकी श्रद्धा बैठना असंभव है। उदाहरण के लिए वाग्भट क्या कहता है? विधेय परमादर है। क्या उसने ये ऐसे लिख दिया? समझ नहीं जा रहा था किताब में कुछ तो वाक्य एक अच्छा वाक्य लिखना है, विधेय परमादर है, लिख दिया? नहीं। ये अंदाज उन्होंने लिया था कि बगैर श्रद्धा के केवल यदि आप शास्त्र पढ़ते जाओगे तो आप कैटलॉग फिजिशियन बनोगे। क्या बनोगे? कैटलॉग फिजिशियन। व्याधि का नाम और व्याधि की औषध, बस चरपुंका यकृत में काम करती है, कुटज अतिसार में काम करता है, अमुक अमुक द्रव्य अर्श में काम करता है, तो हो गया हमारी प्रैक्टिस शुरू। ये संभव है और ये उस काल में भी होता होगा, इसलिए उन्होंने लिखा कि आपको ये लिखना है, विधेय परमाधरा। आयुर्वेद ये हर्बल ड्रग का कलेक्शन नहीं है। जंगल में रहने वाले सभी लोगों से ज्ञान प्राप्त किया और उनका उपयोग करके देखा हर व्याधि में। ऐसा नहीं हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। यदि ये मन में है, ये भ्रांति है। हम चिकित्सा दोषों की करते हैं, व्याधि की नहीं। दोषा एवं सर्वेषाम रोगाणाम एक कारणम, ये पढ़ने के बाद हम ये तो समझ गए हैं कि दोष सभी के व्याधि के कारण है, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि हमें चिकित्सा दोषों की करनी है। हम सीधी छलांग मारते हैं, कुष्ठ है कैशोर गोकुल, श्वास है श्वास का चिंतामणि, अर्श है अर्शक कुठार, अग्निमान्य है हिंगवाष्टक, छलांग लगा दिए। ये आयुर्वेद नहीं है। ये हमें तब समझेगा जब हम श्रद्धा रखकर शास्त्र को पढ़ेंगे। दोषा एवं सर्वेशाम का अर्थ यह है कि हमें दोषों का साम्य प्रस्थापित करना, यही चिकित्सा है। धातु साम्य क्रियाश्चोक्ता तंत्र शस्य प्रयोजनम, इस तंत्र का प्रयोजन धातु साम्य करना है। धातु साम्य यहां पर दोष अभिप्रेत है। हमें दोष धातुओं का, दोनों सबका साम्य प्रस्थापित करना है। दोष धातु मल सर्ग अग्नि, इनका साम्य प्रस्थापित करना, यही चिकित्सा है। यह हमारे व्यवहार में आता ही नहीं है। हम सीधे छलांग मारते हैं, व्याधि का नाम देखकर शिवनाथ गुगुल
चंद्र प्रभारस, वात गजांकुशवटी, वातारी गुग्गुल, हो गया। यह आयुर्वेद नहीं है। हमें चिकित्सा दोषों की करनी है, हमें दोषों की करनी है। इसका अर्थ यह है कि दोषों का वैषम्य समाप्त करके साम्यावस्था में लाना है। और आश्चर्य की बात यह है कि ग्रंथकार लिखते हैं कि दोष साम्य प्रस्थापित करने के बाद व्याधि अपने आप शांत होता है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 58, 59, 60, 61, 62। अंतिम 62 में लिखते हैं विपरीत गुणैः द्रव्यैः देश कालोपादितैः विकारा विनिवर्तन्ते साध्य सम्मताः। दोषों के, वायु के गुणों के विपरीत चिकित्सा करने के बाद, पित्त के गुणों के विपरीत चिकित्सा करने के बाद, श्लेष्मा के गुण, वृद्ध गुणों के चिकित्सा करने के बाद दोष शांत होते हैं, दोष समावस्था में आते हैं। और उनको सब साम्यावस्था में लाने के बाद विकारा साध्य सम्मता विनिवर्तन्ते, साध्य विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। और नहीं होते हैं तो आप व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा प्रारंभ करो।